हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? क्वेश्चन 101 करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर एक बार समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? पहला देखिए ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, कंसिस्ट ए पैरेलल नेटवर्क, क्या दोनों पैरेलल नेटवर्क बनाते हैं? कंसिस्ट है म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेटवर्क, क्या दोनों के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बनता है। आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर, क्या दोनों के बीच में एंगल 45 का बनता है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या आएगा आंसर। तो देखिए, मान लेते हैं हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये हम क्या लिए? एक ये हम ले लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या कोई भी सरफेस है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो 90 डिग्री से लीव करता है सरफेस से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे निकलता है? 90 डिग्री से लीव करता है, निकलता है। लेकिन इस 90 डिग्री को ही समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कि हमारा एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस में एक साइन में, और इसके साथ मान लेते हैं कि ये एंगल बना रहा था कितना, थीटा का। तो ये जो कॉस वाला होगा ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा 1 बोल सकते हैं, और यहाँ बोल सकते हैं E2 कॉस साइन थीटा। इसका हम नाम देते हैं E2 साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए, तो हम जानते हैं तो एक कंसेप्ट और जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस के लिए कंसेप्ट क्या जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल भी जो होता है वो क्या होता है कि पोटेंशियल सरफेस पे कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो हम लोग वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज टर्म ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाय डी आर और माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो, तो डी वी बाय डी आर, जब हमारा ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब जीरो है, ठीक है। सभी जगह ये चेंज नहीं होता है, सेम रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल का वैल्यू। तो मान लेते हैं कांस्टेंट मतलब जीरो है, तो जीरो हम पुट कर सकते हैं इससे को इसमें। तो ई बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ई को जीरो होने के लिए अगर इसका ई का हम कंपोनेंट कॉस वाला लिखे तो क्या लिखेंगे, E1 कॉस थीटा, ये लिखेंगे इक्वल टू जीरो। इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए कितना पे होगा, कॉस के किस वैल्यू पे होगा? तो एट कॉस के किस वैल्यू पे होगा, ने थीटा के किस वैल्यू पे जीरो होगा? तो थीटा के 90 डिग्री पे जीरो होगा, होगा ना। ई
कॉस अगर 90 रखे तो हमारा क्या है, ये कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान हमारा 0 डिग्री होता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा ना। तो 0 होने का कहने का मतलब है हमारा ये टर्म क्या हो जाता है, ये टर्म हमारा हो जाता है 0, ये टर्म हमारा 0 हो जाता है। इसलिए हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो कैसे पास करता है, लीव कैसे करता है, तो 90 डिग्री से उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, 90 डिग्री से निकलता है, एट एंगल 90 डिग्री। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो चलिए मिलते हैं फिर वो अगले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 में आ गए। ठीक है, तो 102 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोलता है एन इलेक्ट्रॉन, ई का मान आपको दिया हुआ है चार्ज के रूप में, एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10, इतना आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। ठीक है, 10,000 वोल्ट। इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बाय, तो उसका एनर्जी इंक्रीज क्या होगा। तो बोल क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000, मतलब 10,000 वोल्ट। तो इट्स एनर्जी इंक्रीज बाय, तो इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी इंक्रीज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन बहुत बार अभी कर चुके हैं। देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लो। गिवन आपको दिया हुआ है ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोलते हैं उसको दिया हुआ है 10,000 वोल्ट दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी बताइए, कि एनर्जी उसमें कितना इंक्रीज होगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी, ये होता है। तो देखो इसमें ई तो हमको एनर्जी निकालना, यहाँ पर ई एनर्जी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ENERGY एनर्जी बराबर, तो ई का मान क्या दिया आपको, इतना 19, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 10,000 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -15 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर ये वाला जो है, ये आंसर मैच नहीं करेगा। ये आंसर आपसे नहीं मांग रहा है। ये आंसर क्या है, आपसे ये वाला आंसर नहीं मांग रहा है। आंसर हमको मांग रहा है इन द फॉर्म ऑफ, आंसर जो आपको, आंसर देखिएगा आपको मैं दिखाता हूँ। आंसर आपको यहीं पर छोटा सा ट्रिक है कि आंसर आपको किस में मान रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांग रहा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना होगा। यहाँ सिर्फ वोल्ट आ रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ सिर्फ वोल्ट में आ रहा है आंसर, हमको देना है आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि यही जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी बराबर जो ई भी लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
ई का मान क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भी हो गया इतना वोल्ट्स, है ना। तो एनर्जी बराबर इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं इंटू 10 टू द इतना वोल्ट्स। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्या राइट आंसर है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर मांग रहा है बुक, तो इसलिए बीके मेहता बुक में, इसलिए आपको एनर्जी लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही।